हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मेंसुरेशन के एरिया एंड पेरीमीटर का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने एरिया एंड पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट किए थे और साथ ही 10 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में हम इसके आगे के 20 क्वेश्चंस और करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। एंड साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन 1। An order was placed for supply of carpet of breadth 3 meters. एक कारपेट है जिसकी ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर। द लेंथ ऑफ कारपेट वॉज 1.44 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, और जितनी भी ब्रेड्थ है उसकी लेंथ कितनी है 1.44 टाइम्स। तो अब हमें ये पता है कि जो इसकी ब्रेड्थ बी है वो कितनी है 3, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 1.44 इंटू कितने टाइम्स है यहाँ पर 1.44 टाइम्स, तो 1.44 इंटू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3। इतनी लेंथ हो गई। अब है द ब्रेड्थ एंड द लेंथ वर इंक्रीज बाय 25 एंड 40% रेस्पेक्टिवली। अगर इसको इंक्रीज़ किया जाता है 25 और 40% रेस्पेक्टिवली दे रखा है, तो मीन्स ब्रेड्थ को तो किया जाएगा 25% इंक्रीज़ और लेंथ को किया जाएगा 40% इंक्रीज़ एट द रेट ऑफ 45 पर स्क्वायर मीटर। कि अगर हम रेट लें 45 पर स्क्वायर मीटर का, तो उसमें जो कॉस्ट में क्या इंक्रीजमेंट हो जाएगी अब हमें ये बतानी होगी। अब हम सिंपली पहले इसको निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कल हमने एक तरीका पढ़ा था कि जब भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ में इंक्रीजमेंट दी होगी तो हमें ये निकाल लेना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। या तो हम इससे निकाल सकते हैं इंक्रीजमेंट करके, या फिर हम दोनों की फिर अलग अलग निकाल के पहले ओरिजिनल एरिया निकालेंगे, फिर न्यू एरिया निकालेंगे, तब माइनस करेंगे, तो वो हमारा लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो जब भी हमें इंक्रीजमेंट वाला दिया होगा तो हमें सिंपली यही फार्मूला लगाना होगा कि इतने % का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो अब हमें दिया है कि 25 और 40 का हुआ है, लेंथ में तो हुआ है 45 का और ब्रेड्थ में हुआ है 25 का, प्लस 40 इंटू 25 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आया 10, तो अब पूरा प्लस करके आ जाएगा हमारा 75, मीन 75% इंक्रीज़ हुआ है। अगर ये माइनस में होता तो डिक्रीज़ आ जाता। अब हमें 75% लेना है किसका, जो हमारा पहले वाला एरिया है वो हमें गिवन है, क्योंकि लेंथ इंटू ये तो लेंथ हो गई इंटू ब्रेड्थ अपॉन 100% के लिए लगाएंगे इक्वल्स टू। अब हम निकाल लेंगे कि इसमें कितना हमारा आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 3 सा और ये 25 4 सा हो गया, ये 4 से कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 3 सा 12 और 4 6 सा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर सबकी, तो हमारा आंसर ये तो हो गया 3 3 सा 9 27 इंटू 0.36 इतना हुआ हमारा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 9.72। अगर हमसे सिंपल पूछा होता कि न्यू एरिया तो हमारा इतना आ जाता, लेकिन पूछा है कि अगर 45 पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 437.4 रुपीज़ की। इतने रुपए का होगा अगर इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन सेकेंड, द सम ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस 2 पाई आर प्लस द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4a इक्वल्स टू हमें गिवन है 272 एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर है 56 सेंटीमीटर। तो बताना है कि दोनों के जो एरिया का सम आएगा वो क्या आएगा। हमें पता है कि 2r की वैल्यू होती है 56, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 56 प्लस 4a इक्वल्स टू 272। 4 को सबसे कट कर लेंगे, यहाँ आएगा 14, यहाँ आ जाएगा 4 6 24 और 8 सा। अब पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 14 प्लस a इक्वल्स टू 68। 7 2 ये कट होगा, a की वैल्यू आ जाएगी 68 माइनस 44 मीन्स हो जाएगा 24। अब हमें दोनों का एरिया निकाल लेना है, तो इसका एरिया होगा हमारा स्क्वायर का 24 इंटू 24 प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर थी हमारी 28 इंटू 28। तो ये हो गया 7 4 सा, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 24 इंटू 24 करेंगे तो 576
और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 2464, दोनों को ऐड कर लेंगे 3040, हमारा यही सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3040 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3, स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो स्मॉलेस्ट साइड है वो 8 सेंटीमीटर लेस देन है द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड से जिसका पेरीमीटर है 56। अब हमें स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है तो 4 इक्वल्स टू हो गया 56, तो ए की वैल्यू तो हो गई 14। तो अब हमारी जो स्मॉलेस्ट साइड है वो कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 8 मीन्स 6। अब हमें ये पता है कि हमेशा जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो या तो स्मॉलेस्ट ये होगी या ये होगी, उन दोनों में से होंगी 6। अब दे रखा है सेकेंड लार्जेस्ट, जैसे मान लो हमने ये 6 मान ली, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो ये होगी क्योंकि सबसे लार्जेस्ट तो होगी हमारी हाइपोटेनियस वाली। जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो है 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ से 4 सेंटीमीटर कम है जिसका एरिया है 96 एंड ब्रेड्थ है 8। तो पहले तो रेक्टेंगल की लेंथ निकाल लेंगे 96 अपॉन 10, तो आएगा 12। अब ये सेकेंड लार्जेस्ट वाली हमारी हो जाएगी 12 माइनस 4 8। अब हम एच ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बताना है लार्जेस्ट साइड क्या होगी। तो जब भी हमारा बेस और परपेंडिकुलर हमें 6 और 8 होते हैं तो हमारा हाइपोटेनियस हमेशा 10 होता है। इसको वरना निकाल के भी देख सकते हैं, 36 प्लस 64 आया 100, इसका अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, a horse is tethered to a peg with a 14-meter long rope at the corner of 40-meter long and 20-meter wide rectangular grass field। एक रेक्टेंगुलर ग्रास फील्ड है जिसकी लेंथ तो है 40 मीटर और उसकी ब्रेड्थ है 24 मीटर। उसके एक कॉर्नर पर उसको बांधा गया है। व्हाट एरिया ऑफ द फील्ड विल बी द हॉर्स ग्रेस। तो जैसे इस टाइप से यहाँ पर रोप से बांधा गया होगा और वो रोप हमें दे रखी है 14 मीटर लॉन्ग, तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक की ये हो गई 14 मीटर की जितनी भी रोप है। तो बताना है कि उसका एरिया कितना होगा, तो वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेस करेगा। अब ये हमें पार्ट इतना दिख रहा है कि ये कितना होगा, सर्कल का 1/4, तो इसका एरिया हो जाएगा जो सर्कल का होगा उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू 22/7 और आर इसमें कितनी है हमारी 14 इंटू 14। इसमें रेक्टेंगल का इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर पूछा जाता कि लेफ़्ट एरिया कितना है तो हम रेक्टेंगल का यूज़ करते। यहाँ हो जाएगा 2 11 7 2 ज़ा और ये भी कट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 11 इंटू 14 मीन्स 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑडिटोरियम इज 6 मीटर मोर देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द सर्कमफ्रेंस 572। सर्कल की सर्कमफ्रेंस दे रखी है 2 पाई आर दे रखी है हमें 572, तो पहले आर निकाल लेंगे 572 अपॉन 2 पाई, ये हमारी आ जाएगी। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे 572 अपॉन 2 इंटू 22 और 7 जाएगा ऊपर। यहाँ ये 2 से कट होगा तो पहले यहाँ आएगा 286। अब इसे 11 से कट कर लेंगे, ये 2 बार, ये आ जाएगा 26, फिर ये 13, तो 13 7 जा हो गई। आर की वैल्यू 91। अब हमें गिवन है कि जो लेंथ है मीन्स जो एल है वो कितनी होगी, मोर देन, तो 97 में हम 6 प्लस कर लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 97, 91 प्लस 6, 91 है तो 97 हो जाएगी। अब दिया है पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑडिटोरियम, हमें पेरीमीटर गिवन है 356, तो हम पहले इससे बी निकाल लेंगे। 356 इक्वल्स टू 2, लेंथ हमें गिवन है 97 प्लस बी, इसको कट कर लेंगे तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 8 8 188, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 81। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पूछा है कि कॉस्ट पूछी है ऑफ द फ्लोरिंग द ऑडिटोरियम, केवल उसके फ्लोर की कॉस्ट पूछी है। अगर पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग 12 है तो मीटर स्क्वायर है मीन्स हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, तो हमारा हो जाएगा 97 इंटू 81 और कॉस्ट है इसकी 12, तो पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 94,284 इतने रुपीस लगेंगे पूरे उसके फ्लोर को बनाने में, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, इफ़ द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, ये जो 4 इसमें सर्कल दिए हैं तो इन सबका डायमीटर जो है वो 14 है, तो मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा होगा ये 14 होगा सारा। एंड डी सी इक्वल्स टू सी, और जो डी सी है वो सी है। अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा ये दे रखा है, एक सर्कल का हमारा 14 है और ये सर्कल का 14 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 28, तो मीन्स ये भी 28 होगा। अब हमें निकालना है
बी डी ई का एरिया। तो जब भी हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा 28 प्लस 28 56 और हाइट पूरी हो जाएगी 28। तो आ जाएगा हमारा आंसर 28 इंटू 28, तो हो जाएगा 784 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। द रेशो ऑफ बेस एंड हाइट, बेस और हाइट का रेशो है 4 एंड 5। तो हाइपोटेन्यूज की हमें लेंथ बतानी है, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस है 4x ले लेंगे और हाइट हो जाएगी 5x इक्वल्स टू दे रखा है 80। ये कट होगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 40 और 8, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 यहाँ तक। तो एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2√2। अब दोनों को हम निकाल लेंगे, जो बेस है वो तो हो जाएगा 8√2 और जो हाइट है वो हो जाएगी हमारी 10√2। अब दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। इसको करेंगे तो 64 इंटू 2 प्लस इसको करेंगे 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 128 प्लस 200। दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा 328। जब इसके फैक्टर्स करेंगे, अब इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। वैसे तो इसमें पूरे में नहीं गिवन, इसमें गिवन है सब में 82 या हमारा 41 होना चाहिए। तो जब हम 328 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर आएगा हमारा 164, फिर करेंगे तो 82। अब हम 82 पर छोड़ सकते हैं क्योंकि 2 तो हमारा आ गया बाहर, अंदर हो जाएगा हमारा 82, तो हो जाएगा 2√82, ऑप्शन सी। Question 8. Four circles having equal radii are drawn with the centers of the four corners of a square. एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पर बनाए गए हैं 4 सर्कल इस टाइप से, और सबकी जो रेडियस है वो इक्वल है। द रिमेनिंग एरिया ऑफ, जो ये जो रिमेनिंग एरिया है ये कितना दे रखा है हमें 168। तो बताना है कि सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी कितनी होगी। अब हमें ये गिवन है कि पहले तो हम इसमें हमें ये पता है कि बचा वाला पार्ट निकलेगा कैसे। पहले तो ये होगा स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए। अब इसमें कितना इंक्लूड हो रहा है, 4 पार्ट्स हो रहे हैं, तो 4 पार्ट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 168। अब हमें इनकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो लेकिन ए की वैल्यू ये पता है कि वो 2r के इक्वल होगी। अब निकालना, क्योंकि लास्ट में r निकालना है, तो एक ही जगह पुट कर लेंगे 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 168। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 168। यहाँ सबसे 2 कट कर लेंगे 11, यहाँ आएगा 84। अब यहाँ हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 माइनस 11/7 इक्वल्स टू 84। इसको सॉल्व कर लेंगे तो होगा आर स्क्वायर इंटू 14 माइनस 11 3/7 इक्वल्स टू 84। इसको कट करेंगे, यहाँ पर आएगा 28, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 इंटू 28। तो आर की वैल्यू आ जाएगी, इनके फैक्टर कर देंगे तो हमारा 7 इंटू 4 का आ जाएगा 2, तो 14। अब हमसे डायमीटर पूछा जाता अगर तो 28 कर देते, लेकिन सिंपल रेडियस पूछी गई है तो हो जाएगा ऑप्शन ए 14 मीटर। क्वेश्चन 9, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज़ 108। जब हमारा सेमी सर्कल होगा तो जो उसकी सर्कमफ्रेंस होगी वो हमारी कभी भी 2 पाई आर की हाफ पाई आर नहीं होगी। पाई आर तो ये है ही, और हम इसको भी इंक्लूड करना होगा, ये होगा डायमीटर, तो होगा पाई आर प्लस 2r इक्वल्स टू 108। इसमें हमने दे रखा है, आगे का बाद में करेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे। आर की वैल्यू, आर कॉमन ले लिया तो हो गया 22/7 प्लस 2 इक्वल्स टू 108। 2 कट कर लेंगे 11, यहाँ आएगा 54। तो r इंटू 11 प्लस 7 मीन्स 18/7 इक्वल्स टू 54। 18 3 सा हो गया तो r की वैल्यू हो गई 21। अब इसमें गिवन है कि जो स्क्वायर की साइड है वो 30% मोर देन है डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब इसमें यहाँ तक रेडियस निकली है तो डायमीटर हो जाएगा हमारा 42। अब इससे हमें करना है 30% अबव, तो 42 इंटू 130/100, ये 0 से 0 कट हो जाएगी, 21 और 5, तो हमारा आएगा 21 इंटू 13/5। अब हमें आगे एक बार ये देख लेते हैं कि निकालना और क्या है। तो इसका हमें निकालना है स्क्वायर का पैरामीटर, मीन्स इसमें हमें क्या करनी है 4 की मल्टीप्लाई। तो इस पूरे को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 54
54.6 इंटू 4, तो ये आएगा 218.4, तो 208.4 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा पैरामीटर, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 10, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। सर्कुलर फील्ड का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर फील्ड का होगा ए स्क्वायर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 168 हमें गिवन है। साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। जो साइड होगी स्क्वायर फील्ड की वो उसके डायमीटर के इक्वल होगी, मीन्स ये बड़ी होगी इसकी साइड और इसकी रेडियस छोटी होगी। तो ए स्क्वायर माइनस पहले लेंगे क्योंकि एक सिंपल डिफरेंस लिखा हुआ है तो कुछ भी पहले ले सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 168। अब हमें लास्ट में निकालनी है स्क्वायर की, तो मीन्स हमें आर की जगह वैल्यू रखनी होगी। तो ए स्क्वायर माइनस पाई, 2r की वैल्यू है ए के इक्वल, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 168। ए स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, 1 माइनस 22/7 इंटू 4 इक्वल्स टू 168। 2 कट होगा 11, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू 3/14 इक्वल्स टू 168। ये कटेगा 56 टाइम्स, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 14 इंटू 56। इसके फैक्टर कर लेंगे 14 इंटू 14 इंटू 4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 28। यहाँ तक हमारी आ गई साइड। अब पूछा है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी फेंसिंग की, ₹20 पर मीटर है तो, और वैसे भी जहाँ भी फेंसिंग आएगा वहाँ हमें पेरीमीटर निकालना होगा, और पर मीटर है तो भी हम पेरीमीटर ही निकालेंगे। तो हमारी इसकी आई है 28 इंटू 4 इंटू कॉस्ट है 20, तो सबकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 28 इंटू हमारा हो जाएगा 80, तो हमारी इसकी पूरी कॉस्ट आ जाएगी 2240 रुपीज़, ऑप्शन 4। Question 11. The sum of the dimensions of a room that its length, breadth and height. Length, breadth and height जो है वो इस टाइप से हमें गिवन है, दोनों तीनों का सम 18 मीटर, मीन्स L प्लस बी प्लस एच इक्वल्स टू है 18 एंड इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और तीनों का रेशो है 3:2:1, मीन्स 3x प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा x इक्वल्स टू 18/6, तो 3, तो तीनों हो गई हमारी, L हो गई 9, B हो गई 6, H हो गई हमारी 3। अब पूछा है कि इफ़ द रूम इज़ टू बी पेंटेड एट द रुपीज़ ऑफ 15 पर मीटर स्क्वायर, अगर 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग रूम को पेंट करना है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी अगर केवल 4 वॉल्स को पेंट किया जाए। तो हमें यहाँ पर 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेंगे, 2L प्लस बी इंटू एच, तो हो जाएगा 2, 9 प्लस 6 15 इंटू 3, ये हो गया हमारा 90। अब इसमें 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा हमारा 1350 रुपीज़ का पूरा इसमें कॉस्ट लगेगी, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। Question 12. A playground is built on 1/5 of the area of a rectangular plot. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके 1/5 एरिया पे एक प्लेग्राउंड बनाया गया है। प्लेग्राउंड का एरिया हमें दे रखा है 1260 स्क्वायर मीटर, और लेंथ है प्लॉट की 7 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। तो बताना है कि प्लॉट का पैरामीटर क्या होगा। अब जो प्लॉट का जो एरिया था वो तो हमें पता नहीं है, तो प्लॉट का एरिया इक्वल्स टू, ये जो था प्लेग्राउंड का एरिया था, प्लेग्राउंड का एरिया इक्वल्स टू जो भी प्लॉट का एरिया होगा अपॉन 1/5, तो प्लॉट का एरिया हमारा आ जाएगा, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1260 इंटू 5। अब इसमें दे रखी है ब्रेड्थ हमने ले ली b है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 7b, दोनों की मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर आ जाएगा 7b इंटू बी इक्वल्स टू 1260 इंटू 5। अब इसे कट कर लेंगे 7 से, यहाँ पर आएगा 180, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 900, तो बी कितना हो जाएगा 30। अब हमसे पूछा है पैरामीटर हमें निकालना है। अब हमें लेंथ भी मिल गई, ब्रेड्थ भी मिल गई। लेंथ कितनी हो जाएगी 7 टाइम्स थी इसकी, तो 210 प्लस 30, तो हो जाएगा 2 इंटू 240 इक्वल्स टू 480। तो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था उसका पैरामीटर होगा 480 मीटर, ऑप्शन 3।
क्वेश्चन 13, इफ़ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज डिक्रीज बाय 20%, अगर किसी ट्राइंगल की हाइट को 20% कम कर दिया जाए और बेस को 20% इंक्रीज किया जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जिस टाइप से हमने ये ट्राइंगल का निकाला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, सेम उसी ट्रिक को इसमें यूज़ करेंगे। जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ माइनस ले लेंगे और जहाँ इंक्रीज होगा वहाँ प्लस। पहले हम लेते हैं बेस, तो बेस क्या होगा +20, हाइट है -20 क्योंकि डिक्रीज, +20 इंटू -20 अपॉन 100, ये तो कट हो गया। यहाँ बचेगा हमारा -4, तो हमें कितना मिल गया कि 4% डिक्रीज होगा, ऑप्शन ए। Question 14. If the length of a rectangular field increased by 20% and breadth is reduced by 20%, ये भी सेम इसी फॉर्मूले पे होगा, तो जो एरिया हो जाएगा वो 192 हो जाएगा। तो हमें ओरिजिनल बताना है। तो लेंथ है हमारी इंक्रीज्ड माइनस ब्रेडथ है डिक्रीज, तो +20 इंटू -20 अपॉन 100, ये कट हो गया। वही सेम -4% आ गया हमारा। अब जो ओरिजिनल था हमारा उसका 4% हमने डिक्रीज़ किया, मीन्स 96 अपॉन 100 किया, तब हमारा आया है 192। 4 से कट 2 से कट कर लेंगे इसको हम, ये पहले 4 से इन दोनों को कट कर लेंगे, 25 और यहाँ आएगा हमारा 24। अब यहाँ कट कर लेंगे 3 से, 3 8 सा और ये 3 6 सा 4, फिर 8 टाइम्स 8 से कट हो जाएगा, तो 8 इंटू 25 मीन्स हो गया हमारा 200 मीटर स्क्वायर। जो पहले एरिया था वो 200 मीटर स्क्वायर था और बाद में हो गया 192, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 15, द एरिया ऑफ द सर्कल इज़ 9 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्क्यूमफ्रेंस। जो सर्कल का एरिया है वो 9 टाइम्स है सर्क्यूमफ्रेंस के। यहाँ तक आ गया, आर से आर कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई सिंपल 18। अब हमसे पूछिए सर्क्यूमफ्रेंस क्या होगी, तो सर्क्यूमफ्रेंस हो जाएगी हमारी 2πr, तो 2 इंटू 22, पाई की इसमें वैल्यू गिवन नहीं है तो पाई ही रखेंगे क्योंकि आंसर हमारा पाई में ही है, इंटू 18 मीन सिंपल 36 पाई यूनिट्स। ये यूनिट इसलिए लगाया है यहाँ पर क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हमें गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन 15 का हो जाएगा ऑप्शन 2। Question 16. A rectangular courtyard 3.78 meter long and 5.25 meter broad is to be paved exactly with square tiles, all of them same side. एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, उसकी लेंथ दे रखी है 3.78 और ब्रेड दे रखी है 5.25, उसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है पूरे में और वो भी सेम साइज़ की। तो बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ सच टाइल्स की कम से कम कितनी जो टाइल्स होंगी वो लगेंगी। कम से कम जब लगेंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा फिर एरिया होना चाहिए, ज़्यादा एरिया होगा तो उसमें सेम साइज़ की कम से कम टाइल्स लगेंगी हमेशा। तो इसमें भी सिंपल हम क्या करेंगे, जब भी हमें इस टाइप का होगा तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का SCF। जब भी पॉइंट वाले SCF होते हैं तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं उन्हें पहले इक्वल कर लेंगे, तो हमारे ये इक्वल हैं, तो सिंपली इसका SCF निकाल देंगे 378 और 525 का। 1 टाइम्स जाएगा पहले, तो SCF की वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 147 147 को 378 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारा जाएगा 2 बार 294, तो यहाँ पर हमारा बचेगा फिर से 84। अब 84 को फिर से 147 से करेंगे 1 टाइम्स तो आएगा 63, फिर 63 को 84 से करेंगे तो हमारा 1 टाइम्स, तो हमारा बचेगा 21। अब 21 से 63 चला जाएगा 3 टाइम्स, मीन्स जो हमारा SCF हो गया। अब पॉइंट 2 नंबर पहले था तो 2 नंबर पहले ही पॉइंट लगा देंगे 0.21, तो जो स्क्वायर टाइल की साइज़ होगी वो होगी 0.21। अब हमें निकालना कितनी टाइल्स लगेंगी, तो रेक्टेंगल का एरिया था 3.78 इंटू 5.25 अपॉन 0.21 इंटू 0.21, सबके पॉइंट कट हो जाएंगे। अब हमें सिंपली इसको कट कर लेना है। 21 से ही कट होगा 18 टाइम्स, 21 से ही कट होगा हमारा 25 टाइम्स, 18 इंटू 25 हो जाएगा 450, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 17. The wheel of a motor car makes 1000 revolutions in moving for 40 meters.
एक मोटर कार है, मोटर कार का जो पहिया है वो 1000 रिवॉल्यूशंस करता है, मतलब इतने चक्कर लगाता है 440 मीटर चलने में। तो बताना है कि उस व्हील का डायमीटर क्या होगा। ये कल की क्लास में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होंगे वो इक्वल्स टू होंगे डिस्टेंस अपॉन सर्क्यूमफ्रेंस। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 22, फिर 1150। तो हमारी पाई आर की वैल्यू आ गई 11/50। यहाँ तक हो गई। अब हमें निकालनी है लास्ट में इसका डायमीटर। तो पहले आर की वैल्यू निकालनी होगी 11/50 इंटू 22/7। ये कट हो गया। अब यहाँ तक आ गया 7/100। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.14 मीटर डायमीटर। ऑप्शन सी। Question 18. The circumference of a park is 750 मीटर। 750 मीटर 2 पाई आर मीन्स हमें दे रखा है 750 मीटर। A and B start walking from the same point in the same direction at दोनों ही एक पॉइंट से सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ए बी और बी बी। किस किस स्पीड से? ए तो चलेगा 6.75 किलोमीटर पर आवर से, बी चलेगा 4.75 किलोमीटर पर आवर से। तो बताना है कि वो दोनों नेक्स्ट कब मिलेंगे। अब हमें इसमें लगा लेना है स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें स्पीड भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, तो टाइम कितना हो जाएगा D/S। पहले निकाल लेंगे ए के लिए। तो ए के लिए हमारा टी हो जाएगा 750 अपॉन, इसको हम मीटर को 1 किलोमीटर में चेंज करेंगे, 1000 इंटू 6.75। ये पॉइंट से 2 ज़ीरो कट, ये कट हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1/9। सेम बी के लिए निकाल लेंगे। उसमें हमें गिवन है 4.75। 4.75 की, हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसी सेम पॉइंट से ये दोनों ज़ीरो कट, ये कट, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3/19। अब हम निकालना है इसमें कि किस टाइम पर वो मिलेंगे, मीन्स दोनों का एलसीएम। जब भी हमारा मीट वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम हमें किस किस का निकालना है? एक तो 1/9 का और एक 3/19 का। फ्रैक्शन वाले एलसीएम में हमने क्या किया था कि ऊपर वाले का तो हमेशा न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और डेनोमिनेटर का एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 1 और 3 का अब हम एलसीएम निकालेंगे। 1 और 3 का तो हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। तो 1 और 3 का क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मली 3, क्योंकि प्राइम नंबर जब भी होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 9 और 19 का एचसीएफ निकालेंगे, 9 और 19 का एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों का आ जाएगा हमारा 1। तो कितना हो गया आंसर? 3/1 मीन्स 3 घंटे बाद ए और बी दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19. द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागोन आर इक्वल। स्क्वायर का पैरामीटर और रेगुलर हेक्सागोन का, तो स्क्वायर का होता है 4a प्लस, अब इक्वल है, इक्वल्स टू हो जाएगा, हेक्सागोन की हमने साइड ले ली b, तो हेक्सागोन की कितनी होती है 6, तो 6b। हमारा ये हो गया 2 3, तो a की वैल्यू आ गई 3b/2। अब पूछा है कि दोनों हेक्सागोन का और स्क्वायर के एरिया का रेशो क्या होगा। पहले लिखना है हेक्सागोन का। हेक्सागोन के एरिया का फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू साइड का स्क्वायर अपॉन, इसका होगा a इंटू ए, तो हमारा आ गया 3b/2 इंटू 3b/2। b तो दोनों के कट ही हो जाएंगे, 1 2 से 2 कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो हमारा ये जाएगा यहाँ पर ऊपर, तो हो जाएगा 2√3/3। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 20. इनसाइड अ स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर प्लॉट है जिसके अंदर एक सर्कुलर गार्डन बनाया गया है इस टाइप से कि वो पूरा एग्जैक्टली फिट होता है। एंड द डायमीटर ऑफ द गार्डन, जो गार्डन का डायमीटर है वो कितना है साइड स्क्वायर के, मीन्स जितना भी ये होगा ये पूरे इक्वल होगा। वो दे रखा है हमें 28। तो बताना है कि जो ये स्पेस लेफ्ट है वो कितना होगा। तो पहले हमारा बड़ा कौन सा है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 28 इंटू 28 माइनस गार्डन का एरिया 22/7 इंटू आर हो जाएगी हाफ 14 इंटू 14। ये कटेगा 2 टाइम्स, तो 28 इसमें हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 22 माइनस 28 माइनस 22, तो 28 इंटू 6 हो जाएगा 168। ऑप्शन 4।
अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।